अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजकल एक सवाल जो है वो मुझसे काफ़ी दफ़ा पूछा जा चुका है, काफ़ी लोगों की तरफ से, काफ़ी क्लाइंट्स की तरफ से पूछा जा चुका है। तो मैं उसी सवाल का जवाब जो है वो अपनी आज की इस वीडियो में देना चाह रहा हूँ। जो सवाल लोगों का आ रहा है मोस्टली आजकल, वो ये है कि वेयर टू इन्वेस्ट नाउअडेज़। आजकल हमें किस जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जो सर्कमस्टांस पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, जो पॉलिटिकल इश्यूज़ जो हैं उनकी वजह से जो मामलात बने हुए हैं, लोग अपना पैसा जो है वो होल्ड करके रखे हुए हैं, कुछ लोग बैंकों में रखे हुए हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करनी चाहिए, क्या हमारे पैसे बैंकों में रहने चाहिए या फिर हमें उसे किसी प्रॉपर्टी के अंदर या किसी और जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास एक अमाउंट है तो जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लाइक 4 to 5 मिलियन या 6 मिलियन, तो आप उसको बैंक में रखने की बजाय आप उसे इन्वेस्ट करें। क्योंकि बैंक में पैसा पड़ा पड़ा डॉलर के मुकाबले में डेप्रिशिएट होता रहता है, या पाउंड के मुकाबले में आप करते हैं तो वो डेप्रिशिएट होता रहता है। लेकिन जो आपकी लैंड है वो हमेशा आपको प्रॉफिट देती है, वो हमेशा अप्रिशिएट होती रहती है। तो सबसे पहली जो चीज़ है कि आपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोकेशन चूज़ करनी है कि आप किस लोकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट जो है वो करने जा रहे हैं। क्या वो सोसाइटी ऑन ग्राउंड है, क्या वो सोसाइटी इससे पहले कोई प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुकी है। अगर उस सोसाइटी ने पहले कोई प्रोजेक्ट डिलीवर किया है तो उसने कितना टाइम जो है वो डिलीवर करने में लिया। अगर उसने कमिटमेंट की है 2 साल की, 3 साल की, तो आपको क्या डिलीवरी उसने 5 साल बाद दी है या 10 साल बाद दी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने किसी भी सोसाइटी को चूज़ करने से पहले लाजमी देखनी है। उसके बाद आ जाते हैं सोसाइटी के अंदर हमने कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। सोसाइटी के अंदर भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल गांव के साथ आ रहे होते हैं, कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जो अभी ऑफ ग्राउंड होते हैं, सोसाइटी उनको अभी ऑन नहीं कर रही होती। कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे करीब से कोई नाला गुजर रहा है। तो सोसाइटी के अंदर आने के बाद हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि हम किस लोकेशन के ऊपर जो है वो सोसाइटी के अंदर किस लोकेशन के ऊपर आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर बजट। आपका बजट कितना, जाहिर सी बात है जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी लोकेशन चूज़ करेंगे तो उसके लिए आपको अपना बजट भी जो है वो नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ेगा। वो आप बेशक इंस्टॉलमेंट पे कोई प्रोजेक्ट देख रहे हैं या बेशक आप लमसम पेमेंट के ऊपर जो है ना वो कोई प्रोजेक्ट को देख रहे हैं उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। उसके बाद जो तीसरी चीज़ आ जाती है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आपको कितनी देर में डिलीवर हो रही है। आप खुद जाके विज़िट करें, ना कि जस्ट एक पेपर बाय करें और आप उसको जो है ना वो अपने पास रख लें। आप जाके पहले विज़िट करें, लोकेशन को देखें। अगर मैं बहरिया ऑर्चर्ड की बात करूं, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो है वो हम डील कर रहे होते हैं बहरिया को, और मेरे जो स्पेशलिटी है वो बहरिया ऑर्चर्ड है, तो मैं आपको बहरिया ऑर्चर्ड के हवाले से कोई एक दो चीज़ें ज़रूर बताऊँगा कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है आपके बजट के मुताबिक, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबसे पहले आके कोई एक दिन निकाल के बहरिया ऑर्चर्ड को कंप्लीट विज़िट करें, उनके रेट्स देखें, फिर उसके बाद अपने बजट के मुताबिक आएँ और फिर किसी से कंसल्टेंसी भी जो है ना वो ले लें। हमेशा अपनी चीज़ अगर हम बात मान के चलें तो समटाइम वो भी गलत होता है, समटाइम किसी दूसरे की भी मान लेनी चाहिए कि दूसरा बंदा जो है मे बी वो हमसे बेहतर गाइड कर सकता हो। तो हमेशा आपको इस चीज़ को देखना चाहिए कि हमें कंसल्टेंसी ले लेनी चाहिए किसी ना किसी तरह से। अगर हम बहरिया ऑर्चर्ड में आके देखें तो अगर आपको कोई कह देता है कि सी ब्लॉक में इस वक्त इन्वेस्ट कर लें, फ्यूचर जो है वो बहुत अच्छा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सी ब्लॉक, बी ब्लॉक इन्वेस्टमेंट के हवाले से, या डी ब्लॉक जो है ना मैं 8 मरला वहाँ पर रिकमेंड नहीं करता। क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है। अगर अकॉर्डिंग टू दीज डेज़ मैं वहाँ पर जो प्राइसेस हैं वो देखूँ तो 85, 90, 95 को भी टच कर रही हैं चीज़ें। तो इस वक्त का वो एक पीक रेट है 8 मरला के हवाले से। अगर इन फ्यूचर आप 10-20 साल की इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं तो वो ठीक है, आपको जो है ना एक
اتنے عرصے کے بعد ایک اماؤنٹ جو ہے وہ ہیوی ان دا شیپ آف پروفٹ مل جائے گی. لیکن اگر آپ کہیں کہ شارٹ ٹرم اماؤنٹ کے اندر میں شارٹ ٹرم ٹائم کے اندر میں جا کے تو وہاں سے جو ہے نا وہ اپنا پروفٹ گین کر لوں تو یہ بالکل ہی غلط ہوگا. اس کے لیے میں سجیسٹ کروں گا ایسی ڈیلز جو کہ اس وقت بحریہ ڈیولپ کر رہا ہے, وہاں پر بحریہ کی مشینری جو ہے وہ کام کر رہی ہے اور آپ کو آنے والے 4 to 5 months کے اندر بحریہ اس کا پوزیشن دے دے گا. اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا جے بلاک کی جو ایکسٹینشن بحریہ نے دی تھی 5 مرلہ کی, اس کے بعد ڈی بلاک کی ایکسٹینشن بحریہ نے جو دی ہے اس میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا, یا پھر میں ریکمینڈ کروں گا جو بھی نئی ڈیلز بحریہ کے اندر آ رہی ہیں جہاں پر بحریہ اس وقت مشینری اپنی ڈپلائی کر چکا ہے, لائک ایسٹرن ایکسٹینشن میں 2-3 ڈیلز آئی ہیں, وہاں پر بحریہ کی مشینری جو ہے وہ ڈپلائی ہو چکی ہے. تو ان لوکیشنز کے اوپر آپ جب آئیں گے آپ دیکھیں گے کہ بحریہ نے ڈے بائی ڈے کتنا کام جو ہے وہ کر دیا ہے, اور آنے والے دنوں میں ہمیں جب پوزیشن ملے گا تو ہم یہاں پر سے ایک اچھا پروفٹ گین کر سکتے ہیں. کیونکہ جب بحریہ نے ڈیل اناؤنس کی ہے وہ لیٹ سے 40 کی ہے یا 45 کی ہے, ایک اگر ہم را جو ہے نا وہ اماؤنٹ لگا لیتے ہیں کہ بحریہ نے ایک ڈیل اناؤنس کی 45 لاکھ کے اوپر, وہ جب تھوڑا سا ٹائم گزرا کو 4 مہینے گزرے تو اس کے بعد اس کا ریٹ آ گیا 48-49. ظاہر سی بات ہے جنہوں نے لے کے ری سیل کیا انہوں نے بھی اپنا پروفٹ لیا, بحریہ نے مشینری لگا دی, اس کے اوپر کام ہونا شروع ہو گیا, اور آفٹر سم ٹائم جب بحریہ نے اس کا پوزیشن دیا, پوزیشن کے اوپر ہمیشہ جو ہے نا وہ 3 سے 4 لاکھ روپیہ ایڈ اپ ہو جاتا ہے. تو ایک پلس پوائنٹ ہمیں یہ بھی مل جاتا ہے یہاں پر کہ اگر ہم کوئی 1-2 لاکھ زیادہ چیز مہنگی لے لیتے ہیں تھوڑی سی, جب مشینری لگی ہو بحریہ کی, تو آفٹر اے فیو منتھ ہمیں وہاں سے جو ہے نا وہ ایک ہینڈسم اماؤنٹ جو ہے وہ ان دا شیپ آف پروفٹ مل سکتی ہے. تو یہ 1-2 سوال تھے آپ بھائیوں کی طرف سے, اس کا جواب میں دینا چاہ رہا تھا کہ بحریہ کے اندر آپ کو کس لوکیشن کے اوپر آ کے انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, اور جو ہے نا وہ کن چیزوں کو, کن اسپیکٹس کو دیکھتے ہوئے آپ کو کسی بھی سوسائٹی میں جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.